हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ इंटीग्रेशन। और आज हम फिर से इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस करेंगे। और इस बार हम इंटीग्रेशन के जो सब्स्टिट्यूशन था, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। और अब जितना हमने लास्ट 2 क्लासेस में देखा था, तो अब वैसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको याद होगा, लास्ट 2 क्लासेस में हमने इंटीग्रेशन देखा था कि जो हमारे पास एक डिनोमिनेटर में एक फंक्शन होता था f(x) और उसका डिफरेंशिएशन कहाँ पर रहता था? न्यूमरेटर में रहता था। तो इसका इंटीग्रेशन जो होता था वो log ऑफ f(x + c) इस तरीके से देखा था। और हमने इसको सॉल्व भी किया था, कैसे करना था ये हमने सारा डिस्कस किया था। लेकिन अब जो प्रॉब्लम्स होंगी सॉरी अब जो प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं होंगी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स अब थोड़ी ट्रिकी और चैलेंजिंग होने वाली हैं और बहुत सारी हम प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। आई थिंक 2 to 3 वीडियोस या क्लासेस लग सकती हैं, बट उसमें से आप सीखोगे। देखो, जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इंटीग्रेशन प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे आप ये। ओके, तो अब की जो प्रॉब्लम है, अभी तक जितनी हमने प्रॉब्लम देखी थी, हम सिर्फ डिनोमिनेटर को ही टारगेट करते थे। मतलब यही हमारा टारगेट फंक्शन होता था, इसको हम टारगेट करते थे और इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो डिफरेंशिएशन होगा, हमें तो अब ये फंक्शन को भी पहचानना होगा और उसका डिफरेंशिएशन भी। और हर बार लास्ट वीडियो में लॉग आ रहा था, लेकिन यहाँ लॉग नहीं आएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से जैसे ये हो गया cos²x और ये sin x, ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ पर अगर हम इसको करें, इस इंटीग्रेशन को, तो यहाँ पर इसको अगर आप डायरेक्ट किसी तरीके से नहीं कर पाएंगे, अगर करें तो, जितना भी हमने लास्ट क्लासेस में प्रैक्टिस किया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, जो cos²x है, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर पड़ा हुआ है। लेकिन एग्जैक्टली तो नहीं पड़ा, क्योंकि हमें थोड़ा ऐसा सोचना होगा। cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो -sin x होता है। लेकिन sin x तो है ना, बाकी माइनस तो हम कर लेंगे एडजस्ट। तो देखो, इसको आगे कैसे करेंगे। यहाँ पर पुट t = cos x और dt जो होगा वो कितना होगा? -sin x। बाकी देखिए, लास्ट 2 वीडियो से पिछली चीज़ें तो वो सारी रहेंगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर dx। तो देखिए, sin x dx है, बट माइनस नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम एक स्टेप और माइनस इधर कर देंगे। और यहाँ पर cos²x और यहाँ माइनस sin x dx। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं सॉरी। तो अब उसके बाद देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने cos x को t लेट कर रखा है। तो ये cos² क्या हो जाएगा? ये cos² जो होता है, आपको पता है, ये cos² होता है cos x का स्क्वायर। तो cos x हमारा t है, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन t² हो जाएगा। और ये आप देखें, ये तो पूरा dt है। अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ लॉग नहीं है सच कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें लग जाएगा पावर रूल। ओके, तो पावर रूल लगाते हैं तो देखो, माइनस ये हो जाएगा, ये क्या 2 + 1 यानी, और यहाँ भी 2 + 1, ये पावर रूल यानी 3 डायरेक्ट लिख सकते थे, कोई नहीं। तो ये 3/3 + c। अब ये t क्या है? t cos x है, तो माइनस ये t का क्यूब है, तो इसे cos³ x/3 + c। तो अब जो प्रॉब्लम है काफ़ी चैलेंजिंग और ट्रिकी इसलिए होने वाली है। देखिए, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, तो पहली बात तो इसमें f(x) भी आपको पहचानना है। तो पहले आपको एक f(x) को पकड़ना है, ठीक है। इसको आपको थोड़ा ढूंढना है, सर्च करना है। यानी अगर आपने पकड़ लिया एक बार, तो उसके बाद आपको f'(x) दोनों को एक साथ देख के चलना है। तो ये सब आपके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करेगा एंड प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आपकी डिफरेंशिएशन कितनी अच्छी है। तो मैंने पहले ही बोला था, सब्स्टिट्यूशन के लिए डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें हमें फंक्शन cos²x नहीं, फंक्शन हमें यहाँ पर छुपा हुआ cos x मिला था और उसका f'(x) भी डायरेक्ट नहीं था। देखो, कहीं डायरेक्ट भी मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, वो sin x। तो ये हमें इस तरीके से काम करना है। तो अब जैसे लॉग पहले आ रहा था, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट ही, अब ज़्यादा बस एक एग्जाम्पल दिया मैंने, और भी अभी एग्जाम्पल तो हमारे पास बहुत सारे हैं। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपने लास्ट भी ये भी देखना है, जितने पिछले रूल्स हैं उन सबको आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो
देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम मैंने अभी प्रैक्टिस के लिए रखी है, बाकी प्रॉब्लम तो आप बुक की देखेंगे। इस प्रॉब्लम में अगर आप देखें तो सिर्फ आपको फंक्शन एफ एक्स पहचानना है और उसका डिफरेंशिएशन। तो वैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरा का पूरा फंक्शन एफ एक्स है। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x + 5, तो यहाँ पर डायरेक्ट ही पड़ा है, ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट मिले, यहाँ पर तो डायरेक्ट मिल गया है। तो हमें इसको टी लेट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। पहले आप लेट i इज इक्वल टू पहले पूरा क्वेश्चन लिख लेंगे। अब यहाँ पर पुट t इज इक्वल टू x² + 5x - 3। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt कितना हो जाएगा 2x + 5 और यहाँ ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ पर ये dx अब होता है dx यहाँ पर इंटू हो जाता है। अब आप देखिए देयरफॉर i जो होगा हमारा, यहाँ पर ये dx ये तो dt हो गया, लेकिन यहाँ पर ये पूरा का पूरा फंक्शन t है, लेकिन वो क्यूब में है तो ये t क्यूब। अब इसको देखिए, अब यहाँ पर लॉग यूज़ नहीं कर सकते, इसको थोड़ा सा हम ठीक करेंगे, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे t⁻⁻³ dt। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो पावर रूल से, t⁻⁻2 + c विच इज़ इक्वल टू, एक बार और ठीक करेंगे, माइनस को आप न्यूमरेटर में लीजिए -1/2 और ये t² + c, फिर एक बार और 1/2, t कितना है t हमारे पास ये है x² + 5x - 3 का होल स्क्वायर प्लस c। तो आई होप आपको अब आइडिया हो गया होगा कि अब क्वेश्चन थोड़े बदल गए हैं, जैसे पहले थे वैसे नहीं है। ठीक है, जैसे आप लास्ट टाइम करते थे वहाँ लॉग बन जाता था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि लॉग ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पावर रूल भी यूज़ होगा, ये आपको देखना। बस यहाँ पर जो चैलेंजिंग होता है आपको फंक्शन को ढूंढना, और कहीं कहीं क्वेश्चन में मिलता नहीं है तो उसको हम बनाते हैं, जैसे अपने लास्ट क्लास में भी देखा था। ठीक है, लास्ट 2 वीडियोज़ में भी तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए अभी तो प्रॉब्लम जब प्रैक्टिस करेंगे तभी पता चलेगा कि कैसी प्रॉब्लम से, तो बोलने से तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं, ये प्रॉब्लम देखिए इसे। अब इसके बाद चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए ये अगली प्रॉब्लम है सॉरी। इस प्रॉब्लम में देखिए पहले लेट आप स्टार्ट जब करेंगे लेट i इज इक्वल टू दिस। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आप देखें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं जरा, ये आएगा 6x + 2, लेकिन यहाँ पर अगर देखें न्यूमरेटर में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें से 2 को कॉमन ले लें 3x + 1, देखिए इसमें डायरेक्ट पड़ा हुआ है, अब तो मतलब डायरेक्ट तो नहीं, सॉरी, अब तो ये मिल गया हमें। ठीक है, अब उसको कैसे करना है काम वो देखेंगे अभी। तो यानी कि इसको हमें फंक्शन एफ एक्स लेट करना है, क्यूब तो रहेगा जैसे भी। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे, पहले t को आप पुट करिए क्या 3x² + 2x + 1। अब यहाँ से dt जो होगा, dt कितना आ जाएगा 6x + 2 और ब्रैकेट क्लोज, ये dx। एक स्टेप और, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए 3x + 1 dx। अब देयरफॉर i, अब आप यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 से यहाँ पर इंटू कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हमने देखो लास्ट 2 क्लासेस में सीखा था, तो उसका हम यहाँ बेनिफिट ले सकते हैं अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। तो जो भी नहीं होता है तो उसको हम यहाँ पर बैलेंस करते हैं उस चीज़ से कि जो भी जैसे जितना भी फैक्टर होगा उसे इंटू और डिवाइड करके। तो यहाँ पर 2 3x + 1 अपॉन में 3x² + 2x + 1 का होल क्यूब और ये dx। अब यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है कहीं आप वो लगाने लगे कि यहाँ पर ये एफ एक्स है फिर लॉग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक एक्सपोनेंट होता तब लॉग लग जाता। तो अब देखो ये तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है न्यूमरेटर तो dt बन जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन t है, तो ये dt अपॉन में t और ये क्यूब है। अब इसको एक स्टेप और, ये t ऊपर -3 और ये dt। अब हम इसमें पावर रूल लगा सकते हैं, तो पावर रूल कितना होगा -2 अपॉन -2 और ये इंटू में +c। अब आप देखिए 2 × 2 -4 होगा, इस माइनस को ऊपर लीजिए और इस नेगेटिव को भी ठीक करना है थोड़ा, क्योंकि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसे माइनस तो देखिए ऊपर आ जाएगा और न्यूमरेटर में 1 बचेगा, 1 अपॉन में 2 × 2 = 4 और ये t² + c। अब उसके बाद -1/4,
अब t कितना है, t है 3, t की वैल्यू जो है यहाँ पर रख दीजिए 3x² प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये प्लस c। तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो बस यही हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा। तो आई होप थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, अभी आप 10-12 प्रॉब्लम पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद जब आपको समझ में आए तब उसके बाद साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो चलिए इसके बाद अगला प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में ऑब्वियसली यहाँ पर वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फंक्शन कहाँ मिल रहा है, डिनोमिनेटर में, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अभी आगे देखेंगे चेंजेस आते रहेंगे। पहले इसको देखिए डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। तो 2x² का 4x प्लस 3, ये देखिए ऊपर यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन पता डायरेक्ट ही है यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो पहले लेट i इज इक्वल टू, आप ये लिख लेना, फिर यहाँ पर पुट इसको करना है, t किसको लेट करना है ये आपको थोड़ा समझना है। पुट t इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ पर dt कितना हो जाएगा, ये 4x प्लस 3 और ये dx। अब आप देख सकते हैं 4x प्लस 3 dx, ये तो dt हो जाएगा। देयरफॉर i इज इक्वल टू, ये तो हो गया dt, और यहाँ पर रूट में ये t, फिर से एक बार और dt। तो ये देखिए t कितना होता है, सॉरी यहाँ पर अगर आप देखें t रूट में, तो ये इसका डायरेक्ट नहीं होता इंटीग्रेशन, तो इसको t रेज टू दी पावर, सॉरी t रेज टू दी पावर 1/2, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो न्यूमरेटर में ले जाएंगे t रेज टू दी पावर -1/2 dt। तो इस तरीके से थोड़ा इनको आपको अरेंज करनी पड़ती है, टर्म्स ठीक करना पड़ता है फंक्शन। अब हम इसमें पावर रूल लगा सकते हैं। कैसे, आपको फ्रैक्शन का मैंने आपको बताया था, फ्रैक्शन में हमने पावर रूल बहुत इसमें काम किया था। 2 को आपको बताया, 2 को इसमें ऐड कर देंगे -1 में, ठीक है, और यहाँ पर तो ये रहेगा ही। तो कितना आया 1/2, तो यानी t का एक्सपोनेंट कितना 1/2। अब यहाँ पर हम इनटू करते हैं इसके रेसिप्रोकल से, 2/1 प्लस c। अब ये स्क्वायर रूट है और 2 को आगे लिख दो, यहाँ डिनोमिनेटर 1 है। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू जो है वो लिख दो 2x² प्लस 3x प्लस 1 और हाफ को स्क्वायर रूट प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए ये भी ऐसे ही है। इसमें अगर आप देखें, देखिए इसका डिफरेंशिएशन यहाँ तो नहीं होगा, ठीक है, करके आप चेक कर सकते हैं, लेकिन इसका, इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखो 2x प्लस 1। अब आप बोलोगे यहाँ तो ऐसा है नहीं, लेकिन इसमें से अगर आप थोड़ा सोचें, 2 कॉमन लीजिए इसमें से, तो ये आएगा 2x प्लस 1। तो ऐसा तो कुछ दिख रहा है ना, बाकी तो देखते हैं करके। तो अब यहाँ पर t आपको इसको लेट करना है, वो प्रैक्टिस करके ही आएगा, एकदम से तो नहीं। जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले सोल्यूशन लेट इसको आई करना, फिर यहाँ पर पुट t इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1। तो dt कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 और ये dx, ठीक है। यहाँ पर 2x नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर i को स्टार्ट करिए। तो यहाँ पर i तो आपने ऑलरेडी लिख दिया, तो यहाँ पर 2 कॉमन लीजिए इसमें, 2x प्लस 1 स्क्वायर रूट x² प्लस x प्लस 1 और ये dx। अब इसके बाद देखो थोड़ा सा अरेंज करना, 2 को बाहर कर दीजिए और यहाँ पर ये x² प्लस x प्लस 1 और ये 2x प्लस 1 इधर लिख दीजिए, 2x प्लस 1 और ये dx। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कॉम्यूटेटिविटी से आप आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं टर्म्स। अब इसको देखिए, ये क्या है dt, ये क्या है t और ये है dt। अब इसके बाद आपको पता है इसको, इसमें पावर रूल लगाना है, ये t 1/2 dt, यहाँ पर 2 होगा, सॉरी, अब 2। अब यहाँ पर 2 को इसमें ऐड करेंगे, फ्रैक्शन पे आपने पावर रूल पे काम किया है, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3/2 और इसका रेसिप्रोकल 2/3 प्लस c। 2 और 2 2 जा 4/3। t की वैल्यू क्या है, t हमारा है x² प्लस x प्लस 1 और होल रेज टू दी पावर 3/2 और ये प्लस c। तो ये प्रॉब्लम भी हो गया। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम तीनों समझ में आ गई, 4 प्रॉब्लम हमने की हैं, देखो चारों थोड़ा जैसे इसमें डायरेक्ट था, कहीं पर डायरेक्ट मिल जाता है, कहीं पर डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हमने देखे, तो इनको प्रैक्टिस करिए। तो चलिए इसके बाद और क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए इसके बाद और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये वाली प्रॉब्लम जितनी भी प्रॉब्लम्स ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड हैं, तो यहाँ पर आपको देखिए क्या होगा कि जो फंक्शंस होंगे ना, ऐसे फंक्शंस ढूंढने की एक का डिफरेंशिएशन पड़ा हो और पावर, जैसे कि आप जब भी आप क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट इसको मत डिफरेंशिएट करिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 3 sin²
एक्स कॉस एक्स। क्या ऐसा कुछ पड़ा है यहाँ पर? देखो कॉस एक्स तो है लेकिन साइन स्क्वायर नहीं है, ठीक है। आप सोचोगे ऐसा हो सकता नहीं, सिंपल से सिंपल फंक्शन उठाना है। जैसे आपको इसमें से साइन क्यूब एक्स नहीं, साइन एक्स देखो, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। ये देखिए कॉस एक्स यहाँ पर है, ठीक है। अब आप बोलोगे कॉस एक्स को भी तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे माइनस साइन एक्स, खाली माइनस साइन एक्स, वो यहाँ पर नहीं है, ओके। वैसे ये मैं आपको बताऊँ तो कॉस एक्स को भी टी करके लेट करके कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। बाकी तो देखिए, लेकिन सबसे सिंपल रहेगा साइन एक्स को लेट करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप इसे जब भी स्टार्ट करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पर पुट t इज इक्वल टू साइन एक्स। और ये पुट किसको करना है, t किसको लेना लेट करना होता है, तो ये आप प्रैक्टिस करके ही सीखोगे, ऐसे नहीं एकदम से सीख जाओगे। तो जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको आइडिया होता चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर dt कितना हो जाएगा, साइन का cos x और ये dx। तो अब देयरफॉर i जो होगा हमारे पास, देखिए ये तो साइन क्यूब एक्स है, हमने t को लिया साइन एक्स, तो ये तो हो जाएगा t क्यूब, क्योंकि साइन एक्स का होल क्यूब, और ये cos x dx जो ये देख रहे हो आप, ये तो dt हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे dt। अब आप देखिए आप पावर रूल लगा सकते हैं, t रेज टू द पावर 4/4 प्लस c। व्हाट इज t रेज टू द पावर 4, और t कितना है, t है साइन एक्स और उसकी रेज टू द पावर 4 है, तो इसको ठीक करेंगे फिर से, साइन रेज टू द पावर 4x अपॉन में 4 प्लस c, ठीक है। तो आपको इस तरीके से भी लिख सकते हो और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1/4 प्लस c। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे भी आप लिखिए। अब इसको देखिए, अगर मैं यहाँ पर लेट से इसी क्वेश्चन को मैं अगर इस तरीके से करता, सपोज मैं अगर यहाँ पर t किसको पुट करता, पुट t इज इक्वल टू लेट से cos x, मैं cos x को ही लेट कर लेता t, तो dt कितना होता, ये माइनस साइन एक्स और dx। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, ठीक है। अब कैसे होता ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा, लेकिन यहाँ पर हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा। आई जो है हमारे पास साइन क्यूब एक्स और कॉस एक्स dx, तो यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, साइन एक्स नहीं था, लेकिन इसमें से मैं एक साइन एक्स निकाल सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर इस साइन क्यूब एक्स को मैं लिख सकता हूँ ना, साइन स्क्वायर एक्स और एक साइन एक्स, तो मुझे एक साइन एक्स चाहिए और उसके साथ dx तो है ही। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर एक्स और इस कॉस एक्स को तो यहीं रखते हैं, और एक जो साइन एक्स था उसको यहाँ रख रहा हूँ, लेकिन माइनस भी चाहिए, तो माइनस साइन एक्स और यहाँ पर dx। लेकिन ये माइनस अपने हिसाब से थोड़ी रख सकते हैं, यहाँ चेंज हो जाएगा ना, तो आपको थोड़ा यहाँ पर ये सब चीज़ें बैलेंस करनी पड़ेंगी। यहाँ माइनस लाए तो यहाँ भी माइनस लाना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमारे पास यहाँ प्लस था एक्सप्रेशन। आपको इस तरीके से चेंज करना होता है कि ये वाला एक्सप्रेशन हमारा चेंज ना हो। तो अगर आप यहाँ माइनस लाओगे तो भाई देखो इतना करने से अभी भी यही एक्सप्रेशन है, लेकिन माइनस एक्स्ट्रा लाए, तो आपको यहाँ माइनस भी रखना पड़ेगा। अब माइनस, अब आप देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और ये कॉस एक्स को तो हम t ले सकते हैं, और ये क्या हो गया dt। तो यहाँ आप फंस जाओगे साइन स्क्वायर एक्स में, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा फंस जाओगे। तो लेकिन हो तो अभी भी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और ये t dt माइनस, अब कॉस एक्स को हमने क्या लिया था t, तो ये 1 माइनस ये t स्क्वायर हो जाएगा और ये t dt, फिर माइनस, अब इस t से इसे इंटू करिए ज़रा, तो ये हो जाएगा t माइनस टी क्यूब और ये dt। अब हम इसमें पावर रूल लगा सकते हैं। तो ठीक है, देखा आपने, थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, थोड़ा काफ़ी हो गया, लेकिन देखो अगर प्रैक्टिस होगी तो ऐसा नहीं कर सकते, करोगे तो तभी सीखोगे, ऐसे तो नहीं होगा। तो आप इस तरीके से भी करके देखिए, क्योंकि ये चीज़ें आगे भी देखने को मिल सकती हैं आपको। तो अब इसमें पावर रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा t² माइनस t रेज टू द पावर 4/4 प्लस c। अब ये माइनस, तो इस माइनस को आप चाहे जस्ट कर सकते हैं, माइनस t कितना है, t हमने लिया था cos, तो ये t² है तो cos स्क्वायर x 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/4 cos रेज टू द पावर 4x प्लस c। तो ये दूसरा ऑप्शन था, लेकिन देखो ये कितना बड़ा चला गया सोल्यूशन, ठीक है। और ये वाला कितना सिंपल था। तो आपको यहाँ पर यही प्रैक्टिस करनी होगी कि किस फंक्शन को हमें t लेना है, ठीक है, जिससे ईजिली हमारा सोल्यूशन आए। तो ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन में ऐसा होगा कि किसी को भी t ले लो तो हो जाएगा, यहाँ हो गया है, ठीक है, हर सब में नहीं होगा ऐसा। तो वहाँ ट्रिक कुछ और तरीके होंगे, कहीं ऐसा है कि मैं भी अटक जाऊँ, मैं नहीं दे पाऊँ आंसर, तो यहाँ मैंने दे दिया है, तो सब में नहीं है, ओके। तो यही आपको प्रैक्टिस करना है।
तो चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरा। तो सबसे पहले इसको आई दे रखा, लेट आई इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर आप देखिए किसको लेट करेंगे, पहले सोचिए किस फंक्शन को हमें लेट करना है। तो यहाँ पर आप देखिए साइन का कॉस एक्स है लेकिन डायरेक्ट नहीं है, लेकिन कॉस स्क्वायर नहीं, कॉस एक्स का देखो, कॉस एक्स का साइन एक्स पड़ा है, इसका भी डायरेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन माइनस होता है तो माइनस तो हम एडजस्ट कर सकते हैं ना, हम यहाँ माइनस रख देंगे और बाहर माइनस कर लेंगे, ओके। तो कॉस एक्स का हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मिल रहा है, लेकिन साइन एक्स का डायरेक्ट नहीं है, तो हमें किसको लेट करना पड़ेगा, कॉस। पुट टी इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो यहाँ से डी टी कितना हो जाएगा, माइनस ये साइन एक्स डी एक्स। अब देयरफॉर आई जो होगा, अब यहाँ थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, देखो माइनस यहाँ बाहर रखना पड़ेगा, और ये इसको थोड़ा ठीक कर सकते हो, ये आपको पता है ये nth रूट होता है, जब भी इस तरीके से होगा तो उसको हम a रेज टू दी पावर 1/3, ये क्यूब रूट होता है, अगर a रेज टू दी पावर n तो a रेज टू 1/n, अगर यहाँ पर a रेज टू दी पावर 5 और ये क्यूब रूट, तो a रेज टू दी पावर 5 रहेगा, लेकिन ये जो होगा ये कितना हो जाता है 1/3, यानी यहाँ पर ये 5/3 हो जाएगा। तो ऐसे ही कॉस स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 2/3, ये जो ना ये क्यूब रूट है 2/3x 2/3x, और यहाँ पर थोड़ा सा रेंज करना है, माइनस ये साइन एक्स और ये डी एक्स। अब माइनस, तो देखिए अब cos x को तो हमने लेट कर रखा है t, तो ये हो जाएगा t, ये तो cos x t है और t रेज टू दी पावर 2/3। कैसे, इसको आप ऐसे देखिए cos x होल रेज टू दी पावर 2/3, तो cos x तो t है, इस तरीके से ये लिखा जाता है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ पर एक्सप्रेशन जो है ये तो dt हो जाएगा। अब आप इसमें पावर रूल लगा सकते हैं, तो इसमें पावर रूल लगेगा, देखिए माइनस टी रेज टू 3 को ऊपर ऐड कर देंगे तो फ्रैक्शन है, तो जब भी फ्रैक्शन हो इस पर हमने पावर रूल पे बहुत काम किया है, तो ये हो जाएगा 5/2 2/5 प्लस सी, माइनस इस 2/5 को आगे लिख दीजिए, और टी की वैल्यू क्या है cos x, तो cos रेज टू दी पावर 5/2x प्लस सी, ओके। तो ये क्वेश्चन, तो देखो आगे के जितने क्वेश्चन हैं ये वाले इसी जैसे ही होंगे, मतलब थोड़ा सा आपको पहचानना है कि किस फंक्शन को हमें टी लेट करना है, किसका डिफरेंशिएशन होगा, सो दैट हम आगे क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद चलिए अगला ऐसे ही क्वेश्चन एक और है। तो देखिए इसमें किसको लेट करना है, तो कोशिश करिए जो पावर वाला फंक्शन उसी को टारगेट करिए, जिसमें पावर होगी ना तो उसी में, और उसमें पावर वाले को भी कोशिश करना, लेकिन सिंपल देखिए साइन एक्स का क्या था, कॉस एक्स, ये तो डायरेक्ट ही है, ओके। तो इसको पहले आप लेट कर लेना, आई इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर पुट टी इज इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ से डी टी कितना हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स और डी एक्स। आप देखिए कॉस एक्स डी एक्स यहाँ डायरेक्ट पड़ा है फंक्शन, देयरफॉर आई इज इक्वल टू, तो टी साइन एक्स है, साइन रेज टू दी पावर 5 है तो टी रेज टू दी पावर 5, और ये डी टी कॉस एक्स डी एक्स को डी टी लिख सकते हैं, पावर रूल लगा दो, टी रेज टू दी पावर 6/6 प्लस सी, तो फाइनल आंसर 1/6, टी कितना है हमारे पास, साइन एक्स, लेकिन 6 है रेज टू दी पावर ये प्लस सी। तो ये प्रॉब्लम भी हो गई। चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पर भी अगर देखें तो tan और sec, tan को अगर देखिए tan रेज टू दी पावर 3/2 है, इसका मतलब है tan x होल रेज टू दी पावर 3/2। tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले वही अब लेट इसको करना आई, अब इसमें पुट किसको करना है, t इज इक्वल टू, टी को क्या लेट करना है, tan x। तो यहाँ पर dt कितना हो जाएगा, tan का होता है sec स्क्वायर x और dx, तो देयरफॉर आई यहाँ पर tan 3/2x ये हो जाएगा t, tan x को t और ये 3/2 और sec स्क्वायर dx ये dt। अब इसमें पावर वो लगा दीजिए, t ये 2 ऊपर ऐड हो जाएगा 5/2 और यहाँ पर 2/5 प्लस सी, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, और इसको मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, अब बार बार यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और प्रैक्टिस की होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा। 2/5 t कितना है, tan 5/2 x प्लस सी, ये हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, अच्छा ये दोबारा से tan वाला ही प्रॉब्लम है, इसको अगर हम देखें तो पहले इसका सोल्यूशन में लेट आई, आपको देखिए यहाँ पर tan x का डायरेक्ट ही डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ tan x को ही लेट करना, पुट t इज इक्वल टू tan x।
तो यहाँ dt कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर देरफॉर आई कितना होगा, तो देखिए tan x हमारा t है, tan क्यूब है, तो ये हो जाएगा t क्यूब और ये पूरा dt हो जाएगा। और फिर यहाँ पर पावर रूल लगाओ, t रेज टू दी पावर 4/4 प्लस सी। अब ये 1/4, t कितना है tan x, ये tan रेज टू दी पावर 4x प्लस सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसके बाद। देखिए तो इस प्रॉब्लम में अगर देखें कॉट क्यूब कॉस, तो किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें कॉसिक का हम डिफरेंशिएशन ले सकते हैं या कॉट का। देखिए कॉसिक का भी डिफरेंशिएशन होता है, कॉसिक का डिफरेंशिएशन होता है कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स, ठीक है। तो देखिए कॉसेक एक्स को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसको टी लेना पड़ेगा, तो ये तो टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये तो टी स्क्वायर हो जाएगा। अब बाकी हमारे पास कॉसेक एक्स कॉट एक्स डायरेक्ट चाहिए, ऐसा है ही नहीं यहाँ पर कुछ, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, एक देखिए इसके बाद मैंने आपको बताया था या तो आप कॉसेक को लेट कर सकते हो टी अब, या कॉट को भी। अगर टी कॉट एक्स को लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आप देखिए कॉसेक स्क्वायर भी है और डी एक्स भी है, ठीक है, बस माइनस नहीं है, तो यानी कि हमें कॉट एक्स को लेट करना चाहिए, कॉट क्यूब को नहीं। तो यहाँ पर सोल्यूशन लेट आई इज इक्वल टू, यहाँ पर पुट टी इज इक्वल टू कॉट एक्स। तो आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए। तो डी टी कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब माइनस देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, बस माइनस नहीं है, तो यहाँ पर हम आई को कैसे लिखेंगे, माइनस बाहर यहाँ रख दो, यहाँ कॉट एक्स कॉट क्यूब एक्स और यहाँ पर माइनस कॉसेक एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब इज इक्वल टू माइनस, तो कॉट, अब देखिए ये तो पूरा फंक्शन डी टी हो गया और इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये क्या है, टी क्यूब और ये टी टी। आगे देखिए नेक्स्ट माइनस, ये टी रेज टू दी पावर 4/4 प्लस सी। अब ये -1/4, टी कितना है कॉट एक्स, तो ये कॉट रेज टू दी पावर 4x प्लस सी। इसके बाद चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये तो इसमें तो आप डायरेक्ट देख रहे हैं, एक्स का कितना होता है 1 प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स, ये तो ऊपर डायरेक्ट ही पड़ा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं इसमें। तो सोल्यूशन जब भी आप अपना स्टार्ट करेंगे तो पहले ये प्रैक्टिस करिए। देखिए जितना प्रैक्टिस करोगे, तो ऐसे रफली तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा रफ करने का, तो प्रैक्टिस करनी है, तो सो दैट फॉर्मेटिंग आपको समझ में आए कैसे फॉर्मेटिंग की जाती है क्वेश्चन की। अब यहाँ पर पुट टी इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, तो यहाँ पर डी टी कितना हो जाएगा, डी टी इज इक्वल टू एक्स का 1 और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स और यहाँ पर ये डी एक्स। अब देयरफॉर आई जो होगा, ये तो डायरेक्ट ही डी टी है, ये डी टी और यहाँ पर ये पूरा टी है, लेकिन वो क्यूब भी है, टी का क्यूब। अब इसको ठीक करिए, टी रेज टू दी पावर -3 डी टी। अब इसमें पावर रूल लगा दीजिए, +1 करेंगे तो इसमें आएगा -2 और जो एक्सपोनेंट होता है वो यहाँ पर भी लिखेंगे प्लस सी। लेकिन अभी डायरेक्ट टी की वैल्यू मत रखना, पहले इसको सॉल्व करना, ठीक है। माइनस ऊपर आ जाएगा 1/2 और ये टी रेज टू माइनस पॉजिटिव बनाओ प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2। टी कितना है, अब टी की वैल्यू को यहाँ रखिए, एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया क्वेश्चन हमारा, ये सिंपल सा प्रॉब्लम था, इसको प्रैक्टिस करिए। अब इसके बाद चलिए अगला सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब अगला प्रॉब्लम जो है, इस प्रॉब्लम में इसमें भी आप देखिए क्या दे रखा है हमें, 3 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखें वैसे तो जो ऑड सा फंक्शन दिखता है ना जहाँ पावर्स हैं, तो उसी को टारगेट करो, इसको टारगेट मत करो, ठीक है। डी के साथ तो ये ऑलरेडी है, तो इसको देखो यहाँ थोड़ा ऑड सा लग रहा है स्क्वायर रूट में, तो इसको आप टी लीजिए, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 0 और इसका -2 साइन एक्स, कॉस का तो माइनस साइन एक्स होता 2 तो रहेगा। यहाँ पर आप देखिए साइन एक्स भी है और डी एक्स भी है, ठीक है, बस हमें -2 नहीं है, तो -2 से इंटू -2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये हमारा डी टी आएगा ना, ठीक है। डी टी को ही आपको थोड़ा देखना होता है, तो हमें इसको लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पुट, पहले आपको पता है स्टार्ट कैसे करना है, आई इज इक्वल टू दिस, पुट टी इज इक्वल टू 3 + 2 कॉस एक्स। तो डी टी कितना होगा,
3 का 0 माइनस 2 साइन एक्स और ये डी एक्स। अब यहाँ पर देयरफॉर आई इज इक्वल टू माइनस 2 चाहिए तो माइनस 1/2 और यहाँ पर भी देखिए माइनस 2 साइन एक्स डी एक्स अपॉन में 3 + 2 कॉस एक्स। ठीक है, देखिए माइनस माइनस तो कैंसिल और प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, अभी भी वही रहेगा। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, ऐसा करने से -1/2 ये तो एक्सप्रेशन हमारा dt बन जाएगा। ये देखिए, इसके बाद यहाँ पर स्क्वायर रूट में ये क्या हो जाएगा, ये तो पूरा t है ना, तो इसको t लिख देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इस पर काम करेंगे, इसको न्यूमरेटर में लाएंगे। t⁻² 1/2 है तो न्यूमरेटर में आके -1/2 dt। अब पावर रूल लगाइए इसमें, 2 को 1 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 1/2 और उसका फिर रेसिप्रोकल 2 + c, 2 से 2 कैंसिल। अब ये माइनस t कितना है हमारा 3 + 2 cos x और 1/2 को स्क्वायर रूट लिख दीजिए, या 1/2 भी लिख दोगे तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो ये भी हो गया। इसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए ये वाला प्रॉब्लम आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, वीडियो को रोकिए फटाफट इसको देखिए। x का कितना 1 और cos का कितना होता है माइनस साइन x, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस डायरेक्ट है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो इसमें लेट i इज इक्वल टू, इसमें पुट किसे करना है, पुट t इज इक्वल टू x माइनस कॉस एक्स। तो dt कितना होगा, x का 1 और cos x माइनस ये प्लस साइन x और ये ब्रैकेट में dx। तो अब उसके बाद देयरफॉर i जो होगा, यहाँ पर तो देखो डायरेक्ट ही है dt, तो ये dt अपॉन में ये रूट में ये क्या हो जाएगा t। अब इसके बाद ये कितना होगा dt और ये t, अच्छा सॉरी इसको थोड़ा सा हम करेक्ट करते हैं, 1/2 है तो इसको न्यूमरेटर में ले आते हैं, t⁻⁴ 1/2 और ये dt। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इस 2 को उसमें ऐड करेंगे तो अब इंटीग्रेट कर देते हैं ना पावर रूल लगा के, तो ये 2 को -1 में ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा और 1/2, 2 तो डिनोमिनेटर में रहेगा ही और इसका रेसिप्रोकल प्लस c। अब यहाँ 2 आगे और ये 1/2 स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, t कितना है x माइनस कॉस एक्स और ये स्क्वायर रूट प्लस c, तो ये भी हो गया। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, सारे एक जैसे ही हैं। ठीक है, अभी आगे के क्वेश्चन थोड़े से चैलेंजिंग हो सकते हैं आपके लिए, तो इनको पहले प्रैक्टिस करिए, ये सारे जितने भी हमने देखे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम अगले क्वेश्चंस देख लेंगे। चलिए देखिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें हमें अगर आप देखें इसमें फिर से आपको फंक्शन ही ऑब्जर्व करना है कि कौन सा फंक्शन है जिसको हमें टी लेट करना है, उसका डिफ्रेंशिएट करते ही उसका डेरिवेटिव भी हमें इजीली मिल जाए। तो आप देख सकते हैं 1 + cos x, 1 का तो 0 हो जाएगा, cos का होता है माइनस साइन एक्स और वो हमें और न्यूमरेटर में मिलना चाहिए आपको। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि न्यूमरेटर में ही, वैसे तो न्यूमरेटर में ही मिलता है, लेकिन आपको चेक करना है कि वो उसका डिफरेंशिएशन है या नहीं, वो dx के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, बस इतना आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन एक्स है लेकिन यहाँ साइन एक्स है। अब आप जानते हैं वो कैसे हम करेंगे, माइनस एक बार इधर और एक बार अंदर एक बार बाहर एडजस्ट करेंगे। तो देखते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप लेट i इज इक्वल टू दिस, यहाँ पर पुट t इज इक्वल टू 1 + cos x, तो यहाँ से dt कितना हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 का 0 cos का माइनस साइन x और ये dx। अब देयरफॉर i जो होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ माइनस चाहिए, तो यहाँ माइनस रख देते हैं, माइनस ये साइन x ये dx अपॉन में 1 + cos x का होल स्क्वायर। अब ये माइनस, अब ये तो पूरा dt हो चुका है और यहाँ पर ये t का स्क्वायर, क्योंकि 1 + cos x तो हमारा t है, माइनस अब इसको थोड़ा ठीक करेंगे, इसको न्यूमरेटर में ले जाइए dt। अब इसमें पावर रूल लगा लीजिए, ये क्या हो जाएगा -2 और सॉरी इसमें 2 + 1 मतलब +1 करते हैं ना, ये पावर रूल लगेगा इसमें, तो -2 + 1 -1 और जो इसमें एक्सपोनेंट आता है वो भी इधर -1 + c। अब आप देखिए दोनों माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, इसको हम लिखेंगे 1/t + c। अब t हमने कितना लेट किया था, t है हमारे पास 1 + cos x, तो ये 1 + cos x और ये प्लस c, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है। इसके बाद चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर हमें दिखता है, यहाँ पर तो पहले इसको लेट कर लेना। अब इसमें देखो कि इसमें किसका हमें डिफरेंशिएशन डायरेक्ट है,
तो देखिए सेक एक्स का तो होता है भाई सेक एक्स और टेन एक्स, तो ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पर। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस पूरे फंक्शन को ही डिफ्रेंशिएट करें तो लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होता है, देखो लॉग में पहले 1 सेक एक्स प्लस टेन एक्स, फिर इसका भी डिफ्रेंशिएशन, इसका होता है सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। फिर उसके बाद 1 सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसमें से सेक एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स। अब आप देखिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो सेक एक्स, तो सेक एक्स तो है, यानी इस पूरे लॉग टेन एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट सेक एक्स होता है, जो कि है यहाँ थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपको टी किसको लेट करना पड़ेगा, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स को। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, इसको डी टी, ये कितना आएगा 1 सेक एक्स प्लस टेन एक्स, फिर इनटू में अब इसका भी डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स का सेक टेन प्लस फिर टेन का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर डी एक्स होता है, वो जो डी एक्स इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद एक स्टेप और 1 इंटू यहाँ पर देखो सेक एक्स कॉमन, यहाँ पर होगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स अपॉन में यहाँ पर सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और यहाँ पर डी एक्स। अब आप देख सकते हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो डी टी कितना होगा डी टी होगा सेक एक्स डी एक्स। अब आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए सेक एक्स डी एक्स, इन दोनों को थोड़ा अरेंज करके लिखना, देयरफॉर आई जो होगा वो क्या है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और यहाँ पर सेक एक्स डी एक्स, इसको ब्रैकेट में रख दो। ये तो पूरा डी टी हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो टर्म, सॉरी ये टर्म है, तो ये तो पूरी टी हो जाएगी, इसको हमने टी लेट कर रखा है, और ये डी टी। अब इसमें आप पावर रूल लगा सकते हैं, देखो जैसे एक्स डी एक्स होता है ना टी डी टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी विच इज़ 1/2। टी कितना है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। अपने लॉग की प्रॉपर्टी आपने देखी होगी कि ये होती है, लॉग की प्रॉपर्टी लगती है एम एन तो जब भी आर्ग्यूमेंट की कोई पावर होगी तो एन आगे आ जाता है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं इस टू को आगे ले आते हैं, तो जो कि गलत है, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लॉग का ये स्क्वायर है, देखिए लॉग एक्स का स्क्वायर होता है, तो ये टू ऐसे आगे नहीं आता, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है लॉग की, ओके। यहाँ पर अगर लॉग एक्स स्क्वायर अगर आर्ग्यूमेंट का स्क्वायर होता तब ये आता आगे, तो ये थोड़ा बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि मतलब मैं बता रहा हूँ, शायद आपका ना हो, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये इसमें आइडेंटिटी लगेगी, तो नहीं लगेगी, ये कोई आइडेंटिटी नहीं होती, ठीक है। ये वाली आर्ग्यूमेंट का जब कोई एक्सपोनेंट होगा तब ये यूज़ होगा। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नहीं है, पूरा लॉग का स्क्वायर है, तो यहाँ ये बच्चे टू ला के इससे कैंसिल कर देते, नहीं होगा, यही फाइनल आंसर होगा, ओके। तो ये हो जाता है। इसके बाद चलिए वैसे ही इसी के जैसा देखो अगला क्वेश्चन ये रहा। तो इसमें अगर आप देखें तो इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो ये कॉसेक एक्स ही आएगा, ठीक है। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हम कर भी चुके हैं, ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस के लिए रखिए, ठीक है। तो इसका आंसर भी ऐसा कुछ आएगा, 1/2 लॉग सेक है तो यहाँ पर आ जाएगा कॉसेक माइनस कॉट का स्क्वायर। सेम यही प्रॉब्लम है, ये लॉजिक है, ठीक है। तो इसमें बस आपको इसको ये जो लॉग है कॉसेक एक्स माइनस कॉट, इसको टी लेट करना है, वही करके देखना आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स। तो इसमें हमें ये रफली करके देखना है आपको फटाफट, ठीक है। डिफरेंशिएशन अगर आपका ठीक है, फटाफट चेक करना है किसका डिफरेंस। देखिए कॉट से कभी लॉग तो आएगा नहीं, लॉग साइन एक्स का क्या होता है, देखो 1/sin x, और साइन का कॉस एक्स, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट एक्स। तो देखो कॉट एक्स डायरेक्ट ही, तो यहाँ पर हमें लॉग साइन एक्स को लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो सबसे पहले लेट आई इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पर पुट टी इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स। तो यहाँ से डी टी कितना आएगा, देखो डी टी इज इक्वल टू 1/sin x, साइन का कॉस एक्स, और ये डी एक्स
1/sin x, फिर sin x का भी करेंगे cos x, और फिर dt फाइनली क्या होगा देखो cos x/sin x cot x। याद रखना एंगल का भी करते हैं x का 1 जो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, और ये dx। अब देयरफॉर यहाँ पर i जो होगा इसको थोड़ा ना एक स्टेप अरेंज कर लो, cot को उधर log sin x से ब्रैकेट में, और यहाँ पर cot x dx। अब आप देखिए log sin x को तो हम t लिख सकते हैं और इसको dt। अब इसमें पावर रूल लग जाएगा, ये t²/2 प्लस c। अब ये 1/2 t कितना है, t है log sin x, तो ये log sin x का होल स्क्वायर और ये प्लस c। तो ये प्रॉब्लम भी हमारी हो जाती है। तो चलिए इसके बाद अब अगली प्रॉब्लम देख लेते हैं नेक्स्ट। अच्छा ये प्रॉब्लम तो वही है, सॉरी रिपीट हो गई है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम तो हटा ही देते हैं, ये दोबारा से रिपीट हो गई। इसके बाद चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में अगर आप देखें तो यहाँ पर 1/x² cos² 1/x, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है, ठीक है, ये मुझे बाद में रखना चाहिए था, लेकिन आप देखिए इसमें किसका डिफ्रेंशिएशन पड़ा है। cos को तो आप ले नहीं सकते पूरे ना, आप cos 1/x ले सकते हो क्योंकि cos में साइन आएगा, यहाँ साइन तो है ही नहीं ऐसा कुछ। लेकिन आप देखिए 1/x का डिफ्रेंशिएशन जब आप करेंगे -x, तो ये dy/dx इसका जब करेंगे तो क्या आएगा -1x⁻², यानी -1/x²। तो देखो माइनस आया कोई बात नहीं, 1/x² तो है dx, ठीक है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन है, cos का नहीं है, तो आपको इसका ये थोड़ा सा मुझे लास्ट में रखना चाहिए था, कोई बात नहीं, अभी आ गया तो देख लेते हैं, देखते हैं कितना याद है आपको, ये भी देख लेंगे। मतलब लास्ट प्रॉब्लम्स आपने कितनी प्रैक्टिस की है। तो यहाँ पर देखिए पुट t = 1/x, तो यहाँ से dt कितना आ जाएगा, dt = ये होगा -1/, और मैंने आपको दिखाया भी था 1/x बहुत बार आता है, इसको ये डायरेक्ट याद करिए, -1/x² dx। अब देयरफॉर i इसको थोड़ा अरेंज करना है, माइनस नहीं है तो मैंने माइनस बाहर कर दिया, और यहाँ पर cos² 1/x, और यहाँ पर -1/x और ये dx, सॉरी 1/x का स्क्वायर dx। अब माइनस तो है, अब आप देखिए cos², अब 1/x को हमने कितना लिया t, पूरा cos² नहीं, सिर्फ हमने 1/x को, तो इसको तो मैं t लिख सकता हूँ, और ये पूरा का पूरा dt। अब ये cos² वाला फंक्शन है, क्या आपको cos² का याद है कुछ, कि cos² x को हम कैसे इंटीग्रेट करते थे, डायरेक्ट तो होता नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास एक रूल होता था cos² x इसके लिए होता है 1 + cos 2x/2, और sin² x के लिए क्या होता था 1 - cos 2x/2, तो एंगल का डबल कर देते थे, और /2 1 + साइन में माइनस होता था, अगर याद होगा तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे आती रहेंगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + cos 2t अपॉन में 2, और यहाँ पर dt माइनस ये 2 को तो इधर बाहर कर दो, ये 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन 1 का तो हो जाएगा t, ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट है, और cos 2t का sin 2t, और 2 का डिफ्रेंशिएशन 2, और ये प्लस c। बस अब आपको t की वैल्यू रख देनी है, और इसे इंटू करो, ये कितना आ जाएगा -1/2 t, और ये प्लस -1/4 sin 2t प्लस c। अब t कितना है, t है हमारा 1/x, ये देखिए, तो ये हो जाएगा -1/2, t है 1/x, माइनस, ये डायरेक्ट आप इसको देखो इंटू करके -1/2x लिख सकते हो, इतना नहीं तो फिर स्टेप बढ़ जाएगा, 1/2x -1/4, और ये साइन 2t है, तो t मतलब 1/x यानी 2/x, तो इसको आप लिखेंगे साइन 2/x प्लस c, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, थोड़ा सा अलग था, अलग नहीं था, बस ये कि आपको पिछले कितने आपने प्रैक्टिस किए उस पर डिपेंड करता है, ये आपकी प्रैक्टिस पे ही है सारा, ठीक है। तो चलिए इसका अगला प्रॉब्लम देख लेते हैं। और तो इसमें अगला प्रॉब्लम हमारे पास, अच्छा एक्सपोनेंशियल वाला कोई क्वेश्चन दिख रहा है, ओके देखते हैं इसको भी। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें ढूंढते हैं किसका क्या फंक्शन पड़ा, देखिए किसका क्या डिफरेंट डेरिवेटिव किसका पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें cos x लें, खाली cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, ऐसा कुछ नहीं है, sin 2x है। अब आप ना थोड़ा याद रखना, आगे ना कॉम्प्लिकेटेड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो आती हैं, आप बस इतना याद रख लो, sin² x, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx,
ये होता है 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, तो ये हो जाता है देखो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो आपको पता है ना 2 पावर रूल लगता है 2 साइन एक्स फिर साइन एक्स का कॉस एक्स, तो ये साइन 2 थीटा साइन यानी सॉरी ये साइन 2x लिख सकते हैं इसको। ऐसे ही अगर कॉस स्क्वायर एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स 2 आ जाएगा, 2 कॉस एक्स और कॉस का क्या होगा माइनस साइन एक्स, अब ये हो जाएगा -2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन को आगे कॉस को ये माइनस, और ये क्या होता है साइन 2 थीटा यानी 2x। तो अब आपको याद रखना जब भी साइन स्क्वायर एक्स आएगा उसको इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में तो यूज़ नहीं हुआ लेकिन इंटीग्रेशन में यूज़ होगा, साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिखोगे 2x उसका डिफरेंशिएशन, कॉस स्क्वायर का भी 2x होता है माइनस आता है, बस याद रखना है क्योंकि इससे देखो क्या है आपको यहाँ समझ में आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन साइन 2x माइनस आएगा, वो माइनस हम अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें जो लेट करना है इसको लेट करना है टी, ठीक है, ये आपको देखना है। तो ये प्रैक्टिस से ही मैंने आपको पहले ही बताया था डिफरेंशिएशन आपका अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर लेट आई इज इक्वल टू, यहाँ पर इसे रखेंगे पुट टी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, अब डी टी क्या आएगा ये 2 कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स और यहाँ पर डी एक्स, वो आपको समझ में आ रहा है डी एक्स किस लिए आता है। अब इसके बाद देखिए -2 ये हो जाएगा साइन एक्स और ये कॉस एक्स और ये डी एक्स माइनस ये तो हो जाएगा भाई साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स कितना होता है साइन 2 थीटा यानी साइन 2x और ये डी एक्स डी टी। अब आप देखिए साइन 2x डी एक्स से बस माइनस नहीं है तो उसको अरेंज करेंगे, देयरफॉर आई इज एक माइनस बाहर ई कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर ये माइनस साइन 2x डी एक्स, बस अब अरेंज करते हैं देखिए माइनस माइनस ई रेज टू, इसको तो हमने कॉस स्क्वायर एक्स को तो हमने टी लेट कर रखा है टी, और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ये पूरी टर्म डी टी बन जाएगी, ठीक है। अब ई टी डी टी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, ई टी का क्या होगा ई टी ही होता है और टी का 1, ठीक है, और लॉग ई तो 1 हो जाता है, आपने देखा होगा यहाँ लॉग ई भी आता है वो 1 हो जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा लेकिन लॉग ई 1 और प्लस सी। अब टी की वैल्यू क्या है, टी को हमने क्या लेट किया कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर। इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चंस। अब देखिए ये वाले प्रॉब्लम्स भी हैं, इनको देखते हैं, ये भी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं। इसमें अगर आप देखें किसको लेट करेंगे, देखिए यहाँ पर x रेज टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 4x क्यूब, एक्स क्यूब है लेकिन 4 नहीं है, वो तो हम अरेंज कर लेंगे, लेकिन cos x को मत लेट कर लेना, cos x का होता है sin x, फिर sin x है ही नहीं यहाँ पर, तो आपको मैंने इसलिए बताया डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा, प्रैक्टिस करते रहो आपको समझ में आने लगेगा कि अच्छा इसका डिफरेंशिएशन पड़ा है, लेकिन मैंने आपको बोला है कि आपका डिफरेंशिएशन अच्छा होना चाहिए, अगर वो वीक है तो उसमें फिर यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, वो आप भी समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें, पहले से लेट आई इज इक्वल टू यहाँ पर पुट टी इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर 4, तो डी टी कितना हो जाएगा 4x क्यूब और ये डी एक्स, तो यहाँ पर देयरफॉर आई, यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब है 4 नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 से डिवाइड और एक्स कॉस एक्स रेज टू दी पावर 4 को तो आगे लिख लो और इसको यहाँ पर इंटू यहाँ पर 4x क्यूब डी एक्स, इस तरीके से थोड़ा टर्म्स को अरेंज करिए, ये 1/4 ये तो कॉस, देखिए इसको हमने t बोल रखा है तो ये t और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन डी टी, 1/4 कॉस का क्या होता है साइन टी और अपॉन में 1 टी के लिए, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी लिखिए प्लस सी। अब ये 1/4 और साइन टी कितना है टी है एक्स रेज टू दी पावर 4, ये आ गया प्लस सी, तो ये भी हो गया इसका इंटीग्रेशन भी, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद अगला देखते हैं, देखो अगला भी ऐसा ही है, ये आप प्रैक्टिस कर लेना, ये सेम वैसे ही है, इसमें इसको करेंगे, ये आपकी सेम इसमें ये फॉर प्रैक्टिस आपके लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम देखिए ये भी ऐसा ही है कुछ, देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें देखिए किसको लेट करना पड़ेगा टी, तो इसमें आप बोलोगे एक्स रेज टू दी पावर 4 को, यस ठीक है, ये भी इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले लेट आई इज इक्वल टू दिस, अब पुट टी इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर 4 डी टी इज इक्वल टू 4x क्यूब डी एक्स। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, देयरफॉर आई जो होगा, देखिए 4 तो नहीं है, 4 को इधर रखेंगे और इस वाली टर्म को पहले आगे लिख लो, साइन एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस 1 और यहाँ पर थोड़ा अरेंज करो इनटू में ये 4x क्यूब डी एक्स।
देखिए 4 से 4 तो कैंसिल, वही है, बस थोड़ा अरेंज किया है। अब यहाँ पर ये आ जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा साइन, ये t+1 और ये dt। अब देखिए इसका हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, साइन के पास x⁴ और 3³ कुछ भी होगा उसे डायरेक्ट नहीं करोगे। अब यहाँ पर लीनियर है, देखिए अब इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2t+1 भी होता, 3t-2 ऐसा, तब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन साइन के एंगल में स्क्वायर क्यूब कुछ भी होगा उसे डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये होगा 1/4, तो इसको डायरेक्ट करेंगे। साइन का क्या होता है माइनस cos t+1 और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन t+1 का विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये 1 + c। तो अब ये माइनस बाहर आ जाएगा 1/4 और ये cos और ये x⁴ + 1 + c। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे तो कर सकते हो, आपने t को ये लिया है, आप t को अगर ये ले लेते पूरा ही तब भी आपका आंसर आ जाता। उससे क्या फ़र्क पड़ता, डिफ्रेंशिएट करते, लेकिन उससे ईजी हो जाता। ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप इस पूरे को ही t ले लेते तो यहाँ पर ये क्या हो जाता, पूरा ये 1 हट जाता, t होता, फिर साइन का क्या होता माइनस cos t। ठीक है, तो आप इसको भी t लेके कर सकते हैं, एक बार इसी को t लेके करना, वैसे तो बाकी तो आपके ऑब्जर्वेशन पे रहेगा जैसे भी। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है, इसको प्रैक्टिस करना और आप कोशिश करना इस पूरे फंक्शन को t लेट करके। मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो आप बार बार यही करते हैं, इसको भी t लेते हैं बार बार, ऐसा नहीं इसको भी t ले सकते हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं, यहाँ पर था, तो इसे प्रैक्टिस करिए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसा कि देखो एनसीईआरटी में भी है और बोर्ड में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ और दूसरा क्वेश्चन आप कर लेना। देखो दोनों ही एक ही साल में आए, एनसीईआरटी के हैं, तो मैं कॉस वाला कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए किसको लेट करना, आपने स्क्वायर रूट फंक्शन को थोड़ा सा कॉल कराऊँ, तो स्क्वायर रूट फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ x dy/dx इसका क्या होता है 1/2√x। यहाँ पर हम किसको लेट करेंगे, साइन को पूरे को लेट नहीं करना, साइन को लेट करोगे तो कॉस आ जाएगा, यहाँ कहीं कॉस है ही नहीं, फिर उलझ जाओगे। तो साइन के एंगल को देखो, रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/2√x। ठीक है, तो यहाँ पर t √x को लेट करना पड़ेगा और 1/√x देखो अपॉन में √x है। तो मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप ये वाला कर लेना, इजी रहेगा। तो पहले तो आप इसको y लेट करना, यहाँ पर पुट t = √x, तो dt कितना होगा देखो 1/2√x और dx। अब आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अरेंज करते हैं, देयरफॉर i, इसमें यहाँ पर देखिए 2 नहीं है, 2√x dx, तो 2 नहीं है तो 2 से इंटू 2 से डिवाइड, तो देखो 2 तो न्यूमरेटर में रहेगा और यहाँ cos √x और फिर यहाँ पर 1/2√x, थोड़ा ये अरेंज करके आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, dx। अब आप देखिए ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और √x अभी भी ये चेंज नहीं हुआ है, कहीं आप सोच रहे हो ना ये जो मैंने ये लिखा है ये चेंज नहीं है, ये यही पूरा सेम है, यही एक्सप्रेशन है। 2 एक्स्ट्रा इससे लाएँ क्योंकि देखो ये पूरा एक्सप्रेशन dt बन जाएगा और √x को हम t लिख सकते हैं, तो ये cos t और dt। अब आप जानते हो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos t का होता है sin t और t का 1 + c। अब 2 sin t क्या है, t है हमारे पास √x + c, ये हो गया। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसको आप कर लेना। ठीक है, ऐसे ही देखिए अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में भी यही है, आप इसको भी आप ट्राई करना, ये भी बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम, ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेगा। ठीक है, बोर्ड में आया है। इसमें आप t किसको लेट करेंगे, x को, और इसी को √x को लेट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा sec² t और ये dt। अब sec² का आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको पता है होता है, वो क्या होता है tan t + c, और ये तो मैंने कर ही दिया, और t कितना है √x + c, ये हो गया। तो इसको आप क्वेश्चन को कर लेना। चलिए अब इसके बाद अगले क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहे हैं ये है लॉग वाले क्वेश्चन। देखिए ठीक है, लॉग वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बता दूं, मैं अभी सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट कर रहा हूँ जो डायरेक्ट हो जाएं। कुछ 1-2 क्वेश्चन था, जैसे लास्ट टाइम ये रह गया था क्वेश्चन, लास्ट टाइम कहना सॉरी, अभी जस्ट हमने देखा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा नया निकल गया। नया क्या था, मतलब पिछले ही बेसिस पे था, बस cos² t आ गया। तो ये सब हम ऐसा नहीं कि डिस्कस नहीं किया, सब डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी। ठीक है, तो अब देखिए log x वाले, तो ये ऐसे प्रॉब्लम जो डायरेक्ट ही आपको मिल जाएंगे, बस उसमें थोड़ा अलग ही था।
तो इसमें आप देखिए किसको लेट करेंगे, एक्स को तो लेट नहीं करेंगे, टी एक्स का तो वन होता है, यहाँ वन वन है लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे। लॉग एक्स को देखो, लॉग एक्स का क्या होता है, वन अपॉन एक्स, ये रहा वन अपॉन एक्स। तो इसको अलग करके कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर पहले आप लेट आई इज इक्वल टू दिस पुट, जब भी log x दिखेगा ना तो याद रखना, log x जब भी दिखे तो आप पहचानिए कि कहीं डिनोमिनेटर में x तो है नहीं है, समझ जाना log x को ही लेट करना पड़ेगा, ठीक है, ये हिंट रहेगा आपके लिए। ओके, तो पुट t इज इक्वल टू लॉग एक्स और dt इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसको अरेंज करते हैं, देखो i इज इक्वल टू क्या होगा, log x और यहाँ पर वन अपॉन एक्स डी एक्स। अब log x को तो हमने t ले लिया, इसको हम dt, अब पावर रूल लगा देंगे यहाँ पर, टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। अब t कितना है, t तो log x है, तो ये log x का स्क्वायर और ये वन अपॉन टू प्लस सी, ये हो गया। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें भी देखिए log x का स्क्वायर है और वन अपॉन log x का डायरेक्ट ही डिफरेंशिएशन है हमारे पास, तो यहाँ पर भी सोल्यूशन, तो लेट i इज इक्वल टू पुट t इज इक्वल टू लॉग एक्स, अब dt कितना हो जाएगा, वन अपॉन एक्स डी एक्स, देयर फॉर आई। तो इसको थोड़ा एक बार ना अरेंज करके आप लिख दो, वो बेटर है, log x का स्क्वायर आगे लिख दो और यहाँ पर वन अपॉन एक्स डी एक्स। अब देखिए log x तो t है और ये इसका स्क्वायर है, तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि log x खाली t है, और ये dt, अब इसमें पावर रूल लग जाएगा, टी क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी, और t कितना था log x, तो log x और उसका होल क्यूब और ये वन अपॉन थ्री प्लस सी, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन आप खुद करना, प्रैक्टिस के लिए रहेगा, सेम वही क्वेश्चन है, आप देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, log x का होल क्यूब अपॉन x, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब चेंज होते रहेंगे क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन अलग है, कहीं आप सोचें ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है, यहाँ पर log x अगर आप देखें log x का स्क्वायर है, log x का होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो इसमें किसको लेट करेंगे, देखिए इसमें कहीं आप सोच रहे होंगे कि x स्क्वायर को लेट कर लेते हैं, बच्चे बोलते हैं, तो dt जो होगा वो होगा 2x dx। आप देखिए फिर dx के साथ x, यानी कि न्यूमरेटर में x होना चाहिए, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो यहाँ हम log की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, याद है मैंने आपको बताया था एक्स क्यूब, यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ नहीं होगी, इसमें हो सकती है, तो नोट बना लेना, जो log x स्क्वायर होगा तो ये क्या होगा, टू log x, ठीक है, log की प्रॉपर्टी इसमें यूज़ करेंगे। अब लेट i इज इक्वल टू, तो पहले आप ये कर लेना, फिर पुट t इज इक्वल टू, अच्छा एक मिनट सॉरी, ये i इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर, पहले तो ये लेट करना पड़ेगा। अब ये प्रॉपर्टी से देखो टू आगे आ जाएगा और ये log x अपॉन एक्स। हाँ अब आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पहले जैसा ही हो गया, log x का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, पहले नहीं था। अब यहाँ पर आप लिखना पुट t इज इक्वल टू लॉग एक्स, तो dt कितना हो जाएगा, वन अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसको ठीक करते हैं, तो ये देखिए log x आगे लिख देंगे और यहाँ पर वन अपॉन एक्स डी एक्स, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके दिखाइए, तो ये हो गया t और ये हो जाएगा dt। अब पावर रूल लगा दीजिए, टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, ये टू से टू कैंसिल, t कितना था, t log x लिया था हमने और ये log x का होल स्क्वायर प्लस सी। तो ये कुछ क्वेश्चन है सिमिलर से हैं थोड़े, आप इनको ट्राई करिए। अब इसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लॉग का भी दो क्वेश्चन और हैं, फिर इसके बाद अलग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए वैसे लॉग के यही क्वेश्चन नहीं है, आगे भी आएंगे। अच्छा देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप किसको लेट करेंगे, तो यहाँ पर आप कहें रफली करके देखिए x का डायरेक्ट वन होता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, log x का वन अपॉन एक्स होता है, लेकिन आप यहाँ पर देखें वन अपॉन एक्स है, log x को t नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, टाइम थोड़ा लगाते हैं। सपोज यहाँ पर आप पुट t इज इक्वल टू लॉग एक्स ले लें, dt कितना आ जाएगा, वन अपॉन एक्स डी एक्स, राइट। अब देखिए i जो होगा ये x प्लस वन और यहाँ x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर
और ये जो x है मैंने यहाँ पर अरेंज कर लिया, चलो ठीक है। ये अब देखिए ये x+1, अब ये x log x को आपने t बोल दिया और ये dt। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, देख रहे हो यहाँ पर ये सारे वेरिएबल गायब होने चाहिए, पूरा t में होना चाहिए, x आधा रह रहा है। अब इसको कैसे गायब करोगे? इसको गायब कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर दोनों साइड में e ले लूँ, ई टी और ये x हो जाएगा, ठीक है। दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लोगे ना, ई टी और ये ई लॉग एक्स, ई लॉग कैंसिल हो जाता है, ई टी इज इक्वल टू एक्स। तो जहाँ x होगा वहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? ई टी। अब ये क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, सॉरी, अब आप समझ सकते हैं, हो तो गया टी में, तो आप समझ रहे ऐसे नहीं होगा। आप करके ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो गलत है, ऐसे नहीं होगा, उलझ जाओगे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमें किसको लेट करना है? आप देखिए इस पूरे फंक्शन को लेट करना है। इसको एक बार पूरा लेट करिए, ये पूरा का पूरा फंक्शन यही है एक्चुअली में, मतलब इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे ये आएगा, देखिए कैसे। तो ये प्रैक्टिस करके आएगा, देखो यहाँ पर पुट t इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग एक्स। तो यहाँ dt कितना होगा? x का 1 log x का 1/x और ब्रैकेट क्लोज dx। एलसीएम लीजिए इसका, ये x और ये x+1 और dx। अब ज़रा देखिए यहाँ पर dx जो है, ये देखिए x+1 dx, ये पूरा डायरेक्ट ही पड़ा है यहाँ पर। तो ये प्रैक्टिस करोगे ना, जब भी ये आता है, ऐसे नहीं होगा। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू, थोड़ा अरेंज कर सकते हो इसे, x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, x+1x और ये dx। देखिए ये तो पूरा t है और उसका स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन dt। अब पावर रूल लग जाएगा इसमें, t³ + 3 और ये 1/3। व्हाट इज t? t इज x प्लस लॉग x का क्यूब प्लस c, ये हो गया। अब ऐसे ही देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें डायरेक्ट लॉग x लेके नहीं होगा ये, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, डिफरेंशिएशन में आपने देखा था। अगर आप इसको देखिए, साइन x का डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इसको देखिए ज़रा, इसको ज़रा एक बार डिफरेंशिएट करिए। इसका डायरेक्ट ही ये पड़ा हुआ है साइन x, लेकिन साइन x नहीं है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए लेट i इज इक्वल टू क्या है? log tan x/2 अपॉन साइन x dx। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log tan x/2 और 1 sin x है, इसको मैं लिख सकता हूँ cosec x dx। अब आप जरा इसको t लेट करिए, देखिए पुट t इज इक्वल टू log tan x/2। एक्चुअली इसका डिफ्रेंशिएशन ये cosec x है, वो देखो कैसे आएगा, dt इज इक्वल टू, वैसे तो साइन भी रख सकते थे, 1/sin पे, ऐसा कुछ नहीं है, तब भी ठीक है, 1/tan x/2। अब tan x/2 का क्या होता है? sec² x/2, फिर x/2 का भी डिफ्रेंशिएशन 1/2 और यहाँ पर dx। इसको देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? cot 1/tan cot x/2, फिर cot को sin/cos में करना है, ये किसके बराबर होता है? cot x/2। फिर cot को फिर cos x/2 इसके फॉर्म में cos sin में करना, तो ये cot है, cot को हम क्या लिख सकते हैं? sin cos में लिखना है वैसे। और ये sec² है, इसको हम लिख सकते हैं cos² x/2 और ये 1/2 dx। अब आप देखिए, एक ये cos और ये कैंसिल। अब इस 2 को आगे ले आइए, ये sin x/2, ये cos x/2 dx। अब आप जानते हैं 2, ये तो 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये sin 2 थीटा होता है, यानी कि 2 थीटा, थीटा कितना है? x/2 एंगल का डबल। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर हो जाएगा? sin x। तो देखो 1/sin x dx। चाहे तो आप इसको इतना भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इतना भी रख दीजिए, क्योंकि cosec करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे वो 1/sin cosec हो जाएगा। देखो ये आ गया हमारा dt। अब आप चेक करिए, देखिए dx/sin x, ये तो dt है और इस पूरे को हमने ले रखा है t। तो इसको थोड़ा अरेंज करें तो i इस तरीके से लिखेंगे, देखिए log tan x/2
1 अपॉन साइन एक्स डी एक्स। ये देखिए, इसको अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखें तो ये तो पूरा हमने टी लेट किया था और ये डी टी। अब इसमें पावर रूल लगा दीजिए, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब टी कितना है, टी तो हमने लॉग ये लिया था 10 x/2 और इसका स्क्वायर और ये प्लस सी और ये 1/2 भी है, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो ये डायरेक्ट नहीं था, तो इसमें थोड़ा सा इसमें ये हमने डिफरेंशिएशन ये आगे भी देखा है शायद, मेरे ख्याल से पहले भी ऐसा कुछ क्वेश्चन था जहाँ हमने देखा है। ऐसा नहीं, इंटीग्रेशन पहले भी देख चुके हैं और डिफरेंशिएशन में भी आपने देखा होगा ये जहाँ किया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, ये अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो ये लॉग वाले थे, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, फिर इसके बाद चलिए और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब ये जो देखिए, मैं जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ये ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हमें डायरेक्ट ही इंटीग्रेशन मिल जा रहा है, थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। इसके बाद में जो अगली वीडियो होगी उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब उसमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा, उसमें हमें थोड़े चेंज करने पड़ेंगे, मतलब फंक्शंस को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा या उन पर काम करना पड़ेगा, तब जाके हमें डिफ्रेंशिएशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी इतना नहीं है, आप देखें कुछ तो मेहनत यहाँ भी करनी पड़ रही है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इस वाली प्रॉब्लम, देखिए लॉग एक्स का डायरेक्ट ही है 1 अपॉन एक्स, तो इसमें लॉग एक्स को ही करेंगे। तो आपको पता है स्टार्ट कैसे करना है, तो पहले से आई लेट करना, पुट टी इज इक्वल टू लॉग एक्स, तो डी टी कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स। हाँ ठीक है, तो देखिए 1 यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो डी एक्स अपॉन एक्स, तो देखिए डी एक्स अपॉन एक्स ये डी टी हो जाएगा और ये साइन टी, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा लॉग एक्स को तो हमने टी बोल दिया, और डी एक्स अपॉन एक्स तो इसको हम क्या बोल सकते हैं डी टी। अब साइन देखिए, ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, तो इसीलिए मैंने आपको, अगर आपने पहली 3 या 4 वीडियो अच्छे से प्रैक्टिस की तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमने डिस्कस किया था। ये हो जाएगा माइनस कॉस टी, टी का 1 प्लस सी, और फिर माइनस कॉस टी की वैल्यू कितनी, लॉग एक्स, टी को हमने किया है लॉग एक्स प्लस सी। तो ये भी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। अच्छा, ये वाला प्रॉब्लम बोर्ड में आया, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स, आपको समझ में आ ही गया है कि इसको लॉग एक्स को टी लेट करना, लेकिन इससे बेटर है अगर 1 प्लस लॉग एक्स को ही टी लेट कर लो, वो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपको तो 1 का तो 0 हो जाएगा और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स डी एक्स है ही। तो यहाँ पर लेट आई इज इक्वल टू दिस, पुट टी इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, तो डी टी कितना होगा 1 का 0 और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो डी एक्स अपॉन एक्स तो डी टी हो जाएगा, और देखो देयरफॉर आई जो होगा 1 प्लस लॉग एक्स को हम टी लिख सकते हैं, टी, और 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर है तो स्क्वायर और ये डी टी। अब इसमें पावर रूल लगा दो, टी क्यूब अपॉन 3, ठीक है, पावर रूल लग जाएगा टी क्यूब अपॉन 3, और फिर टी कितना है 1 प्लस लॉग एक्स और उसका होल क्यूब, और ये 1 अपॉन 3 प्लस सी। तो ये प्रॉब्लम भी हो जाती है इसका। चलिए अगला प्रॉब्लम। इसमें देखिए ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी अगर आप इसको लेट करोगे। इसमें किसको लेट करेंगे, देखिए इसको तो नहीं कर पाएंगे, लॉग जब भी दिया हो ना तो डिनोमिनेटर को तो रहने देना, डायरेक्ट लॉग को ही देखिए, क्योंकि इसको भी अगर आप लेट करते हैं तो ये हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स का, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर लॉग एक्स को ही टी लेट करिए, तो पहले इसको लेट आई इज इक्वल टू दिस, पुट टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए डी टी डायरेक्ट दिख तो नहीं रहा है वैसे, तो इसको ही करना पड़ेगा, देखो आएगा इसे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ये वाला एक्सप्रेशन कुछ बनेगा, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। लॉग को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो pहले 1 अपॉन आर्ग्यूमेंट, फिर इसका भी डिफ्रेंशिएशन, 1 का तो 0 हो जाएगा और प्लस 1 अपॉन एक्स का क्या होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए एलसीएम लीजिए, तो ये होगा x, ये होगा x प्लस 1, और सॉरी यहाँ पर dx भी होगा, तो ये तो हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये dx। इस x को देखिए ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा x अपॉन एक्स प्लस 1, तो इनटू में ये माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये dx। आप देखिए ये x और ये x एक दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx और ये dt। अब ज़रा देखिए डिनोमिनेटर में x प्लस 1 और dx न्यूमिनेटर में,
बस यहाँ माइनस नहीं है, माइनस को तो हम अरेंज कर लेंगे एक बार बाहर एक बार अंदर करके, क्योंकि फिर उससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो इधर करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देयरफॉर आई जो है थोड़ा सा अरेंज करना है, माइनस बाहर कर लेंगे, और ये जो है लॉग एक्स लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स को इधर ही रखते हैं, और फिर यहाँ अरेंज करना है आपको टर्म्स को। यहाँ -1 अपॉन में एक्स, इसको लिखेंगे एक्स प्लस या 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर dx। अब आप देखिए यहाँ पर माइनस, इस पूरे को तो हमने t लेट कर रखा है इस लॉग वाली टर्म को, तो इसको t लिख लेंगे, और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो टर्म है ये हमारी dt हो जाती है। अब इसमें आप देखिए पावर रूल लगा सकते हैं, ये हो जाएगा t² अपॉन 2 प्लस c। अब माइनस t कितना है, t हमारे पास है log 1 प्लस एक्स, तो log 1 प्लस एक्स 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और उस पूरे का होल स्क्वायर। गलती से भी यहाँ पर स्क्वायर मत कर देना, ये आर्ग्यूमेंट का स्क्वायर हो जाएगा, पूरा होल स्क्वायर होगा, क्योंकि ये t का स्क्वायर है। t हमारा log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स है, और अपॉन में 2 प्लस सी, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद चलिए और क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब ये एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसमें पहले तो आप इसको आई लेट करना। अब आप यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंशियल का डायरेक्ट ही EX जो है, EX अगर हम इसको t लेट कर लें तो 1 का तो 0 और EX का EX होता है, देखो EX dx डायरेक्ट है, तो यहाँ पर इसको लेट करना है t, तो t इज इक्वल टू 1 प्लस EX। अब यहाँ से dt कितना हो जाएगा, ये होगा EX dx। अब उसका देयरफॉर आई देखिए, ये तो पूरा t हो गया, और फिर EX dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt। अब स्क्वायर रूट है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 dt। अब इसको तो आप पावर रूल से देखो, पावर रूल कितना बेसिक सा है, यूज़ हो रहा है, और आपने अगर पहली 3 वीडियो अच्छे से प्रैक्टिस की तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बार बार यही बोलता रहा हूँ। तो वो देखिए, तो इसको 2 को इसमें ऐड करेंगे तो 3/2, और ये 2/3 प्लस c। फाइनल आंसर 2/3, t को हमने क्या लिया है 1 प्लस EX, 1 प्लस EX 3/2 प्लस c। आप यहाँ पर इसको EX को भी t लेट कर सकते हो, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर तब भी यही आएगा, लेकिन बेटर है इस पूरे को ही t लेना। ठीक है, तो ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए ना, ये वाली प्रॉब्लम को देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर फिर से इसमें किसको लेट करेंगे, आप टारगेट यहाँ पर करना जहाँ स्क्वायर में हो, तो इस पूरे फंक्शन को ही t ले लीजिए, और 1 का 0 EX का EX ही होगा, देखो EX dx हमें न्यूमिनेटर में मिल ही रहा है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा हुआ है, तो लेट i इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर पुट t इज इक्वल टू 1 प्लस e रेज टू द पावर x, तो यहाँ dt कितना हो जाएगा, EX dx। अब देयरफॉर जो i है हमारे पास, वो i क्या होगा, देखो EX dx तो ये dt हो गया, और 1 प्लस EX को हमने t लिया है तो t, और लेकिन उसका स्क्वायर है। अब इसको ठीक करेंगे, t रेज टू द पावर -2 dt। अब ये कितना होगा, इसमें पावर रूल हम लगाएंगे, t रेज टू ये कितना -2 प्लस 1, और मतलब डायरेक्ट ही लिख देते हैं -1 प्लस c। अब -1 तो ऊपर आ जाएगा, और t रेज टू -1 क्या होगा, t हो जाएगा, तो -1 अपॉन t प्लस c। अब ये -1 अपॉन t कितना है, t को हमने लिया 1 प्लस EX। तो वैसे ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग था। देखिए अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सॉल्यूशन। तो पहले लेट i इज इक्वल टू, इसमें देखिए किसको लेट करना है, e रेज टू दी पावर x स्क्वायर। इसमें देखिए x जो है यहाँ पर e रेज टू दी पावर, इसका डिफरेंशिएशन नहीं है, आप x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब करोगे 2x आएगा। ठीक है, t को जब x स्क्वायर लोगे तो dt कितना आएगा, 2x dx। आप देखिए x dx ये इधर है, अब 2 नहीं है, 2 से तो आप इनटू और डिवाइड करके कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस ही करना है आपको। तो पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर dt कितना हो जाएगा 2x dx। देयरफॉर i जो होगा यहाँ थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, 1/2, और e रेज टू दी पावर x स्क्वायर को आगे लिखो, और यहाँ पर 2x dx ये ब्रैकेट में इज इक्वल टू ये कितना 1/2, तो
तो यहाँ पर देखो ई एक्स स्क्वायर को तो हमने टी बोल दिया है और ये पूरा डी टी। अब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का चाहे डिफरेंशिएशन हो इंटीग्रेशन हो वो तो ई टी ही आएगा, बाकी जो एक्सपोनेंट में होता है उसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये तो ई टी और टी का डिफरेंशिएशन 1 प्लस सी, तो ये 1/2 ई रेज टू दी पावर टी कितना है एक्स स्क्वायर और ये प्लस सी। तो ये भी हो जाता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्री भी है। इसमें किसको लेट करेंगे? देखिए इसमें आप बोलेंगे एक्स क्यूब को लेट करेंगे टी, तो डी टी कितना होगा 3x² dx। ये ठीक है, गलत नहीं है, ये एक्स स्क्वायर भी है dx भी है, लेकिन यहाँ पर जब आप लेट करेंगे 3 नहीं है तो 3 से इंटू 3 से डिवाइड करेंगे वो ठीक है 1/3। तो देखो 3x² dx ये तो dt बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो एक्स क्यूब है ये t और ये कॉस ये बन जाएगा कॉस ई रेज टू दी पावर t और ये dt। अब आप इसको इंटीग्रेट डायरेक्ट नहीं कर सकते, फिर फंस जाओगे यहाँ पर। ई रेज टू दी पावर t कॉस ये आएगा फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो ऐसा नहीं कि आप इसे डायरेक्ट कर सको कि ई टी को अलग इसको अलग, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल होता है इसका, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट रूल भी होता है, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट रूल इसका आप देखोगे तो ये आगे फिर से सब्सटीट्यूशन से हो जाएगा, दोबारा से हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा इसको फिर से करो पुट u इज इक्वल टू ई टी, ठीक है। देखो डबल सब्सटीट्यूशन भी होता है, ट्रिपल भी होता है, ऐसा नहीं, वो आगे के क्वेश्चन में, लेकिन ये डबल सब्सटीट्यूशन का हो गया, वो अभी आपके में नहीं है, आगे शायद देखने को मिले। तो इसको देखो फिर भी मैं करके दिखाता हूँ। तो ये हो जाएगा du और ये ई टी और यहाँ पर dt, इसको du/dt, तो ई टी डी टी एरा देखो, तो ये 1/3 यहाँ पर, और देखो ई टी डी टी तो du हो जाएगा और ई टी को हमने क्या लिया u, तो ये हो गया cos u du, तो 1/3 cos u ये हो जाएगा sin u प्लस c। अब u क्या है, u को हमने लेट किया था कितना ई टी प्लस सी, 1/3 साइन ई टी क्या है, t है एक्स क्यूब। तो ऐसे चलता चला जाएगा, लेकिन फाइनली मैं एक्स तक पहुंचना था, लेकिन ये नहीं करना है आपको अभी। अपने डबल सब्सटीट्यूशन ट्रिपल सब्सटीट्यूशन तक भी होता है, ऐसा नहीं है, वो नहीं करना। तो यहाँ पर किसको लेट करना पड़ेगा, तो मैंने आपको दिखाया एक्स क्यूब से भी हो जाएगा, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। आप किसको लेट करो, इस एक्स क्यूब को ही लेट कर लो। आपको देखो क्या होगा इससे, पहले इसको आई पुट t इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर एक्स क्यूब, तो dt कितना होगा, देखो dt इज इक्वल टू यहाँ पर, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो एज इट इज़, फिर एक्स क्यूब का कितना होगा 3x² और dx, यानी ये कितना हो जाएगा 3x² ई रेज टू दी पावर एक्स क्यूब dx। अब आप देखिए ई रेज टू दी पावर एक्स क्यूब भी है, एक्स स्क्वायर भी है और dx, बस 3 नहीं है, तो अब ईजी हो जाएगा। देखो तो i इज इक्वल टू 3 नहीं तो 3 से इंटू 3 से डिवाइड, और उसको कॉस वाले को पहले आगे लिख लो, कॉस वाले फंक्शन को, फिर यहाँ पर देखिए 3x² ई रेज टू दी पावर एक्स क्यूब dx। अब 1/3 ये तो हो गया कॉस ई एक्स क्यूब, इसको तो हमने t बोल दिया, तो ये t, और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कितना है dt, तो ये 1/3 कॉस का अब तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो ये तो सिंपल हो गया, कॉस का क्या होता है sin t प्लस सी, 1/3 t कितना होगा ई एक्स क्यूब प्लस टी, ठीक है। t को हम ई एक्स क्यूब लिख सकते हैं। तो देखो ये कितने लाइन में इतना छोटा सा हो गया, लेकिन जो मैंने अभी अब पहले देखोगे उसमें डबल सब्सटीट्यूशन हो गया था, तो उससे भी यही आंसर आया था घूम फिर के। अगर आप चेक करें, देखो लास्ट में अगर आप वीडियो को पीछे करेंगे, लेकिन हो तो उससे भी आता है। तो उसके लिए ना आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। सोचो अभी इतने में आप सोच रहे हो कि इतने सारे क्वेश्चन करके हमने सीख लिया, ऐसा नहीं है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए, तब जाके वो होगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप इसको इस तरीके से करिए, प्रैक्टिस करके ही आपको समझ में आएगा रफली, ठीक है। अब कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके देखिए कि वो फंक्शन मिलता है या नहीं मिलता है हिसाब से, ठीक है। तो ये भी हो जाता है। अब इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए। अब और भी क्वेश्चन देखते हैं, जब तक आप इनको प्रैक्टिस करिए, इसके बाद चलिए और क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा था कि जो डायरेक्ट नहीं होते, उनमें से मैं जस्ट एक एग्जांपल लेके आया हूँ। ये प्रॉब्लम देखिए बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, जो कि डायरेक्ट नहीं होगी, इसमें हमें बहुत थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही हो जाए, तो इसमें हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। तो कोई नहीं, मैं आप यहाँ पर ये प्रॉब्लम अच्छी है, इसको देखते हैं। देखिए पहला तो ये है
कि हम यहाँ पर देखें डिफरेंशिएशन अगर हम करें इस फंक्शन को ही, इसका ई एक्स आएगा लेकिन ऊपर तो ई टू एक्स है। इसको देखना कैसे आप ये देखिए, इसका डिफरेंशिएशन है ऊपर, लेकिन यहाँ पर क्या होगा देखिए, पहले हम लिखते हैं लेट आई, इसको पहले ऐसे ही लिख लेना, लेट आई इज इक्वल टू दिस। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ई टू एक्स है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ई एक्स स्क्वायर, बात तो एक ही पड़ेगी। फिर मैं इसको लिख सकता हूँ ई एक्स तो देखिए मैंने इसको लिखा ई एक्स और यहाँ पर ई एक्स डी एक्स और ये 1 प्लस ई एक्स। अब यहाँ पर आप पुट करिए, पुट t इज इक्वल टू 1 प्लस ई एक्स, तो यहाँ से डी टी कितना हो जाएगा, ये 1 का 0 ई एक्स डी एक्स। देखो ई एक्स डी एक्स तो इसलिए बना है, तो ये इस तरीके से छुपा हुआ था, ये आपको थोड़ी यहाँ मेहनत करनी थी। बाकी अभी भी देखो इतना हुआ नहीं है, कहीं आप सोचे हो गए। देखो देयरफॉर आई जो होगा ये तो ई एक्स ही है, लेकिन ई एक्स डी एक्स तो ये जो है ये डी टी बन चुका है, और ये जो है 1 प्लस ई एक्स ये क्या है टी। अब आप बोलोगे ये क्या है, ये कैसे बच गया, तो ये बचा नहीं, इसको हमें थोड़ा सा एलिमिनेट करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत। देखो यहाँ से हम इसको गायब कर देंगे। आप देखिए यहाँ से ई एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना, ये टी इज इक्वल टू 1 प्लस ई एक्स है, तो ये 1 इधर ले आओ, टी माइनस 1 इज इक्वल टू ई एक्स। तो आगे जो होगा ना इस तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी, और ये थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग पड़ जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिस करोगे भी होगा। तो यहाँ पर ई एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, टी माइनस 1 अपॉन टी डी टी। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे स्प्लिट कर दो इसमें, देखो टी अपॉन टी 1 अपॉन टी डी टी, ये तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा, और ये 1 अपॉन टी और ये डी टी। अब आप जानते हो 1 का क्या हो जाएगा टी, और ये 1 अपॉन टी तो लॉग टी होता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 है डिनोमिनेटर में, तो ये लॉग टी प्लस सी। अब आप देखिए टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी को हम लिखेंगे 1 प्लस ई एक्स माइनस लॉग, और टी कितना होगा 1 प्लस ई एक्स प्लस सी, ये था। तो देखिए ये प्रॉब्लम देख रहे हो, तो ये इतनी सिंपल देखने में लग रही है, लेकिन इतनी सिंपल है नहीं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो इस वीडियो में तो मैं नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि अभी हम सिर्फ थोड़ा इनका लेवल कम ही रखा है मैंने, कि डायरेक्ट मिल जाए, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैं अगर उन प्रॉब्लम को मिक्स कर दूंगा तो आप बोलोगे बहुत टफ ही पड़ रही है, मतलब टफ हो जाएगा इंटीग्रेशन, लेकिन उसको टफ नहीं बनाएंगे। टफ देखो क्या है कि अगर मैं सारी प्रॉब्लम मिक्स कर दूंगा ना तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप ये प्रॉब्लम इस वीडियो की अगर आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं करेंगे और सीधा नेक्स्ट वीडियो पे जंप करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग प्रॉब्लम मिलने वाली, जैसे आपको ये एग्जांपल दिख ही गया होगा, ठीक है। तो ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स हम देखेंगे वहाँ पर, तो उसके लिए आपको पहले ये इस वीडियो की प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना। तो चलिए और प्रॉब्लम्स देख लेते हैं इसके बाद। देखिए अब इसके बाद tan इनवर्स साइन इनवर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उससे पहले आपको याद होना चाहिए कि साइन, जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये होगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऐसे ही y इज इक्वल टू tan इनवर्स x है, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मतलब जहाँ भी साइन इनवर्स मिले तो आप वहाँ पर इसको ढूंढने की कोशिश करना। tan इनवर्स में 1 अपॉन, यानी कि डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ मिलेगा, तो हिंट तो आपको दिख ही गया है। यहाँ तो देखो डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स का ये एक्सप्रेशन मिल ही रहा है। तो इसमें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पुट टी, आप इसको लेट कर लेना आई इज इक्वल टू, तो टी किसको लेट करना है, साइन इनवर्स एक्स को, तो यहाँ डी टी कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। तो देखो ये ऑलरेडी है, तो देयरफॉर आई जो होगा साइन इनवर्स एक्स का तो टी, और क्यूब है तो ये क्यूब, और डी एक्स अपॉन दिस, तो ये तो डी टी हो जाएगा। अब पावर लग जाएगा इसमें, टी रेस टू दी पावर 4 प्लस सी 4 अपॉन 4 सॉरी, तो ये 1 अपॉन 4, टी कितना है साइन इनवर्स एक्स और उसका होल रेस टू दी पावर 4 प्लस सी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, तो जहाँ भी साइन इनवर्स दिखे, तो अगर आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स कर, तो समझ जाना आप साइन इनवर्स एक्स को लेट करोगे। यही क्वेश्चन में अगर मान लीजिए यहाँ पर m दे दे, 2 दे दे, m दे दे सपोज, ठीक है, ऐसा m एक आगे क्वेश्चन आने वाला है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तब आप क्या करेंगे, तब भी आप क्या करना, इस पूरे को ही लेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। t इज इक्वल टू जो m साइन इनवर्स x, तो इससे क्या होगा, देखो डी टी इज इक्वल टू m साइन इनवर्स का क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप देखिए यहाँ पर dx है
1 माइनस एक्स, लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा m भी आ रहा है। ओके, तो इस m को हम कैसे हैंडल करते हैं वो आप जानते हो, इनटू करेंगे और डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखो dx है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, m नहीं है बस dx के साथ। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे देखो यहाँ पर i हमारा होगा तो 1 अपॉन m, तो m साइन इनवर्स x इसका होल क्यूब, और यहाँ पर m dx अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो m से इंटू m से डिवाइड, इससे इस तरीके से हमने हैंडल किया ये, क्योंकि पूरा dt अब बनेगा m के साथ, और ये 1 अपॉन m, ये कितना हो जाएगा, ये t क्यूब, ये तो पूरा t है, और ये dt। फिर आगे आप जानते हो क्या करना है, इस m को साथ ही रखना है इंटू करके। तो ये हिंट है, तो इसके जैसा देखो अगला क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये रहा। तो यहाँ e रेस टू दी पावर m साइन इनवर्स x, आप इस पूरे को आप चाहे तो देखो इसको t ले लो, आपकी मर्जी है, आप इसको भी लेके कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं, आंसर तो दोनों से एक ही आने वाला है। ठीक है, आपकी मर्जी है, तो मैं दोनों से करके दिखाता हूँ, फिलहाल मैं पूरे को ही ले रहा हूँ, फिर देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लेट i इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पुट t इज इक्वल टू m साइन इनवर्स x, तो यहाँ dt कितना आ जाएगा m, और ये 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप m dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर देयरफॉर i जो होगा हमारे पास, m नहीं है देखिए यहाँ पर, तो 1 अपॉन m e रेस टू दी पावर m साइन इनवर्स x, इसको इस तरीके से रखेंगे। फिर यहाँ पर ब्रैकेट में m से मैंने डिवाइड किया है, तो यहाँ पर भाई dx के साथ इनटू करना पड़ेगा, इक्वल टू, अब आप देखिए m dx ये पूरा dt बन चुका है, इसको मैं dt लिख सकता हूँ, और ये 1 अपॉन m इंटीग्रेशन, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये तो पूरा t है और ये पूरा dt। अब आप जानते हो e dt इसका, इसको हमने डिस्कस किया था, ये तो हो जाएगा e t, और t का 1 प्लस c, तो देयरफॉर i जो होगा 1 अपॉन m, t कितना है, t है हमारे पास m साइन इनवर्स x प्लस c। अब इसमें अगर आप m को लेट ना करें, सिर्फ इसमें t किसको लेट करें, साइन इनवर्स x को, तो dt कितना आएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो देयरफॉर i जो होगा, देखिए e m तो रहेगा, और इसको आपने t लेट किया है, और dx अपॉन में ये पूरा dt हो जाएगा। ठीक है, अभी भी अब इसको आप इंटीग्रेट करिए, तो ये e m t, अब m t का भी डिफरेंशिएशन, t का 1, ये आ जाएगा m प्लस c, अब ये 1 अपॉन m e m, t कितना है, t को हमने लेट किया है साइन इनवर्स x प्लस c। तो ये हो गया, तो ये प्रॉब्लम हो गई। तो इसको आप देखिए लेट, लेकिन बेटर है आप इसको लेट करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस पे ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हो। ऐसे कंफर्टेबल की बात नहीं है, आप दोनों से प्रैक्टिस कर सकते हो, वो देखिए आप। तो चलिए अब इसके बाद ये हो जाता है, अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अब अगला प्रॉब्लम है tan इनवर्स का। आप देख रहे हैं tan इनवर्स x का डायरेक्ट ही डिफरेंशिएशन यहाँ पड़ा है, तो यहाँ पर पहले इसे लेट कर लेना। अब यहाँ पर पुट t इज इक्वल टू tan इनवर्स x, और ये बोर्ड में भी आया है, बहुत साल पुराना है लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर dt कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx, तो देयरफॉर i, तो ये तो साइन है, और tan इनवर्स x को हमने t बोल दिया है, और dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये देखो ये पूरा dt बन जाएगा, ये रहा यहाँ पर देखिए dt। अब साइन t का हम जानते हैं, साइन t का होता है कॉस t प्लस c, और t का 1, कॉस t कितना है, t है हमारे पास tan इनवर्स x। वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ तक छोड़ना नहीं पड़ता है, अगर आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरी करते कंप्लीट तो वहाँ पर हम इसको चेंज करते हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके में ऐसे तो आएगा नहीं वैसे क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, आपका पूरा कंप्लीट नहीं है इन्वर्स ट्रिग्नो, तो इतना भी छोड़ सकते हो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो चलिए हो जाता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन सेम, ये भी देखो ये इसके जैसा ही क्वेश्चन है, सेम यही है। ठीक है, तो ये अब मैं नहीं करूँगा इसे, आप प्रैक्टिस के लिए, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा, सेम इसी के जैसा ही है, सेम लॉजिक है, यही है, बस यहाँ पर आपकी मर्जी, या tan इनवर्स x को t ले लो या पूरे m को ले लो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है, ये वाली प्रॉब्लम आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेगी, सेम ऊपर की जैसी प्रॉब्लम है। ठीक है,
इसके बाद चलिए अगला प्रॉब्लम देखिए। इस वाली प्रॉब्लम में किसको लेट करेंगे? तो इस वाली प्रॉब्लम में आप देखिए पूरा जो tan इनवर्स ये है एक्स स्क्वायर, इसी को लेट करिए। देखिए यहाँ पर दिख नहीं रहा लेकिन यही है। तो पहले लेट I इज इक्वल टू दिस, पुट T इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन जो है, इसका पूरे का डिफ्रेंशिएशन ये पड़ा एक्स भी आ रहा है, सारा कवर हो जाएगा इसमें। tan इनवर्स एक्स नहीं, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर लेना है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना जरा, देखो dt ये होगा 1, tan इनवर्स का क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो भी एक्स में होगा एक्स स्क्वायर उसका स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का इसका भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं 2x, और फिर यहाँ पर बचा dx। ठीक है, यहाँ dt अपॉन dx होता है, इधर आ जाएगा। तो ये कितना आया 2x और dx अपॉन में 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 और ये dt। अब जरा चेक करिए देखिए x dx, इसको अरेंज करना है x dx 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4, बस 2 नहीं है तो यहाँ पर 2 से इंटू 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर पहले tan ये जो है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसको आप आगे रखिए, और यहाँ पर 2x dx 1 प्लस, ये थोड़ा अरेंज करके आप दिखाइए, मतलब दिखाना चाहिए टीचर को भी समझ में आया बच्चा प्रॉपरली फॉर्मेट। देखो ये पूरा प्रॉपर फॉर्मेटिंग है। अब ये कितना है t और ये पूरा dt है। अब इसमें पावर रूल लग जाएगा, आपको पता है ये कितना हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ये तो हो गया 1 अपॉन 4। t कितना था? t था tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, और t का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर प्लस c। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखो इसी के जैसा अगला प्रॉब्लम भी ये रहा, सेम यही प्रॉब्लम है देखिए इसमें भी। तो यहाँ पर बस क्या है, आपको साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को लेट करना है t। तो dt क्या आएगा देखो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, फिर उसका स्क्वायर, जो भी यहाँ पर रहता है साइन इनवर्स में जो भी टर्म उसका स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का 2x dx। अब ये क्या होगा 2x dx अंडर रूट 1 माइनस एक्स रेज टू दी पावर 4। देखिए डिनोमिनेटर में भी मिल गया और x भी है dx है, बस यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है। तो ये सेम ये इसी के जैसा क्वेश्चन है ना, यहाँ पर देखिए 2 से इंटू 2x और 2 से डिवाइड। तो यहाँ पर जब आप इसको रेंज करेंगे तो i जो होगा इस तरीके से होगा 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को आगे लिख लो, और यहाँ पर 2x dx अंडर रूट 1 माइनस एक्स रेज टू दी पावर 4। अब यहाँ स्पेस नहीं है, आप जानते हो, इसको तो आप लिख लोगे t और इसको लिख लोगे dt, एंड फिर पावर रूल। देखो सेम यही क्वेश्चन है, तो ये प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो अभी तक जितने आपने क्वेश्चन देखे कि ये कैसे क्वेश्चन थे, डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन यहाँ पर मिल रहा था कि जैसे कि कुछ का थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ी, तो ये प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसके बाद अगली जो प्रॉब्लम्स होंगी ना वो इतनी ईजी नहीं होंगी, काफ़ी चैलेंजिंग होंगी। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये वाले प्रॉब्लम एग्जाम्पल था इसका, तो ये इतना भी टफ नहीं होगा, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी आप उसे कर लोगे। ठीक है, तो आई थिंक इस क्लास में, इस वीडियो में इतना ही करते हैं, आप इनको प्रैक्टिस करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय।